मैं बाहर ओपन स्पेस में खड़ा हूँ और अपन सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। आमतौर पे अभी अपन अगर सड़क की बात करें, थोड़ा सा आगे आओ, सामने ये हमारे घर का दरवाज़ा है और आगे आप सड़क देखिए। ये जो सड़क है ये बिल्कुल एकदम वीरान है। वजह ये कि बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन बाहर नहीं निकलना है। अगर सूर्य ग्रहण के दिन हम बाहर निकलें और हमारे स्वास्थ्य पे खराब असर पड़े तो फिर एक सवाल मेरे मन में है कि आज सारी टिड्डी खत्म हो जानी चाहिए। आसमान में सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद में एक भी टिड्डी उड़ती हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के मुकाबले टिड्डियों का शरीर तो बहुत छोटा है। जब सूर्य ग्रहण हमें क्षति पहुंचा सकता है तो उनको क्यों नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, हमारे जो जितने पक्षी हैं, जितने पशु हैं और जितनी फसलें हैं वो सब खराब क्यों नहीं होती। लोग ये लॉजिक देते हैं कि सूर्य ग्रहण से पहले भोजन कर लें, भोजन दूषित हो जाता है। अगर बना हुआ भोजन दूषित हो सकता है तो हमारी जो फसलें हैं या जो फल लगे हुए हैं या जो पशु हैं उनके थनों में दूध है वो फिर क्यों नहीं दूषित हो रहा है। सूर्य ग्रहण के समय सूरज को नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। विशेष तरह के चश्मे आते हैं और उनको पहन के भी विशेष तरीके से देखा जाता है। सिर्फ यही ध्यान रखना है, वरना वो हमारे आंख के कॉर्निया को डैमेज कर सकता है परमानेंटली। इसके अलावा सूर्य ग्रहण का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, जीवन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये सारे के सारे मिसकंसेप्शन है, मिथ है, और ये इसलिए वहम पैदा हुए या अंधविश्वास विकसित हुए क्योंकि विज्ञान का विकास लेट हुआ, जबकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं वर्षों से हो रही है। इस कारण ये पता नहीं था पहले कि इनके पीछे का साइंस क्या है। तो ये साइंस अब पता लग गया है। ना ही तो जब ग्रहण होता है उस समय कोई अतिरिक्त ऊर्जा निकलती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में सूरज की जो ऊर्जा निकलती है उसके मुकाबले ये ऊर्जा काफ़ी हल्की होती है। तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जितनी हम बात सुनते हैं तो आपके साथ में अभी जो मैं लाइव रूबरू हो रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक यही है कि सूर्य ग्रहण के वक्त हमें सूरज को नंगी आंख से नहीं देखना। ये एक बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा ना तो किसी भी काम से इसका मतलब है, क्योंकि वो हर एक काम जो दूसरों को तकलीफ न दे वो शुभ होता है। जो प्रकृति को नष्ट न करे वो काम शुभ होता है। अशुभ काम तो वो है जब हम जीवों की हत्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं या किसी और इंसान को या किसी भी लिविंग बीइंग को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अशुभ है, वो चाहे कभी भी करें। इसके अलावा हम जब भी किसी भी क्षण कोई भी काम करें वो शुभ काम है। ग्रहण का शुभ और अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से हमारे हेल्थ के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ना ही मैंने कोई सनस्क्रीन लगा रखा है, ना ही चश्मा पहन रखा है, ना ही कुछ और मैंने बॉडी को कहीं से अलग से प्रोटेक्ट कर रखा है। मैंने कुछ नहीं कर रखा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नासा जो अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है और खगोल भौतिकी के संबंध में विश्व का 1 नंबर का संगठन माना जाता है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए या सीधा गूगल के ऊपर एक्लिप्स मिसकंसेप्शन ये आप टाइप कीजिए। आपको नासा की वेबसाइट पे सारे जो भ्रांत सवाल और उनके जवाब मिल जाएंगे। ना ही गर्भवती महिलाओं के गर्भ के ऊपर या उनके भ्रूण के ऊपर इसका कोई नकारात्मक असर पड़ता है। आज अभी इसी पल बहुत सारे जीव और बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनका पैदा होना भी उनके माँ बाप और परिवार के लिए एक शुभ घटना है, तो वो अशुभ कैसे हो जाएगा। हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा है ना, जिंदा रहना शुभ है, मरना अशुभ है, तो शुभ काम तो हो रहा है ना इसी समय। तो हमें इस लॉजिक को लगाने की ज़रूरत है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज को नंगी आंख से देखना नुकसानदायक है। वो हमारे कॉर्निया को, आंख के अंदर का काला हिस्सा है, उसको क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा कोई बाहर निकलने से, खाने पीने से, शुभ अशुभ से कोई इसका संबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, फिर तो रात में सूरज नहीं होता है तो पूरी रात में बैक्टीरिया हो जाना चाहिए हमारे भोजन में, सब चीज़ों में। ये सारी की सारी बेसलेस चीज़ है, चाहे कोई डॉक्टर कहे या कुछ भी कहे, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। और जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है तो हमें वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और ये जो अंधविश्वास है और डर है, इस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सेपियंस है। सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। और अगर वास्तव में बाहर निकलने से कुछ गड़बड़ होता है तो ये हमने घर तो अब बनाए हैं,
पहले तो मनुष्य सीधा जंगल में खुले में ही रहता था, फिर उसने झोंपड़ी बनानी शुरू की, गुफा में रहता था, सारा दिन भटकता था, उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था, तो सारे मनुष्य मर जाते, हम आज पैदा ही नहीं होते। तो ये इन चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है विज्ञान से, सिवाय देखते वक्त हमें जो चश्मा लगाना है या विशेष तरह से देखना है। चश्मा भी साधारण चश्मा नहीं, इसको सूर्य ग्रहण को देखने के लिए एक अलग चश्मा आता है, वही चश्मा लगा के इसको यूज़ करना चाहिए। अभी आप देखिए कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, हमारा डॉगी है बाहर ही बंधा हुआ है, अभी आपको मेरी आवाज़ के साथ चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही होगी। ये सारे पक्षी बैठे हैं ना, जब इनको कुछ नहीं हो रहा, हमें भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये अवैज्ञानिक चीज़ है। हम इस अवैज्ञानिकता से बाहर निकले। और दूसरी तरफ हम सूरज को देवता मानते हैं, जो भारत की संस्कृति है उसमें तो जो देवता होता है वो तो कल्याणकारी होता है, तो वो नुकसान कैसे कर सकता है। तो हम अगर हर एंगल से सोचें तो ये बात समझ में नहीं आती है जो ये कही जाती है कि सूर्य ग्रहण को ये मत करो, ये करो। बस सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि हमें जो ग्रहण को देखने के लिए पर्टिकुलर चश्मा बना होता है, उसके अलावा और उसको देखने का जो तरीका होता है, सिर्फ चश्मा ही नहीं, वो तरीका भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण को हमें देखना नहीं है, क्योंकि वो हमारे कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकता है, आँख को। इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है, तो हमें ये डर निकालना चाहिए। यही बात मैं आपसे साझा करने के लिए आपके बीच आया था। आपने इस वीडियो को देखा, आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर भी करें। बहुत धन्यवाद। हरित प्रणाम। थैंक यू।